Hello students, studying the next topic that is fluid mechanics. Till now we have discussed mechanics और वहाँ पे हम लोग ने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, पुलीस के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था. ओके, अब हम जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो किसके बारे में होगा बच्चों? फ्लूइड मैकेनिक्स. नाउ स्टार्ट करते बच्चों. नाउ एक्चुअली व्हाट इज फ्लूइड्स? फ्लूइड इज नथिंग बट एनीथिंग दैट फ्लोज. तो जो भी फ्लोज होता है, एनीथिंग दैट फ्लोज, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स. एनीथिंग दैट फ्लोज मतलब जो भी फ्लो होगा ना बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फ्लूइड्स. क्लियर विद दिस? ओके. इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. ठीक है बच्चों, हम लोग हमेशा फ्लूइड्स मैकेनिक्स को जब पढ़ेंगे उसको दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे. एक हाइड्रोस्टैटिक. क्या बच्चों? हाइड्रोस्टैटिक. और एक होगा हाइड्रोडायनामिक्स. वन इज हाइड्रोस्टैटिक, अनदर इज हाइड्रोडायनामिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड्स एट रेस्ट. फ्लूइड्स एट रेस्ट. तो फ्लूइड्स एट रेस्ट इज टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है बच्चों? फ्लूइड्स इन मोशन. तो जब फ्लूइड्स इन मोशन रहेगा तो ऐसे जो कंसेप्ट रहेगा वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोडायनामिक्स. जैसे विस्कोसिटी हो गया, स्टोक्स लॉ हो गया, ये सब वहां पे जाएगा हाइड्रोडायनामिक्स में. क्लियर है? ओके. अब हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे बच्चों. स्टार्टिंग में हमारा यही पार्ट चलने वाला है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक. क्लियर विद दिस? द फ्लूइड्स, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक. स्टार्ट करते हैं बेटा. इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्लूइड, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता. डू नॉट हैव एक डेफिनेट शेप एंड साइज. समझ रहे हो बच्चों? अगर हम लिक्विड की बात करेंगे या गैसेस की बात करेंगे तो इन दोनों का ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई साइज होता है. मैटर्स बेसिकली तीन इसमें क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो फ्लूइड्स में कौन कौन आएगा? लिक्विड और गैसेस जो फ्लो होता है. क्लियर है? तो इनका ना ही कोई शेप होगा ना ही कोई साइज होगा. सेकेंड, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर इसको रखा है. बराबर है बच्चों? इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. हमेशा ये उसी का शेप लेगा जिसके अंदर है. जैसे वाटर को अगर हमने बॉटल में रखा है सो इट विल टेक द शेप ऑफ अ बॉटल. क्लियर विद दिस? वैसे ही अगर कोई भी वेसल में रखा है सो इट विल टेक द शेप ऑफ दैट वेसल. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट. इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट. ये क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ इट्स वेट की वजह से, खुद के वेट की वजह से फ्लो होता है. यहाँ पे कोई धक्का एनॉल नहीं देता. इट फ्लोज बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना बच्चों फ्लूइड्स के लिए. क्लियर विद दिस? ओके. नाउ स्टार्ट करते बच्चों. यहाँ पे ध्यान देना बेटा, फ्लूइड में कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट दैट इज मास. बराबर है बच्चों? क्लियर विद दिस? क्या होता है बच्चों? मास. क्या होता है? यूनिट. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर. यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट इज केजी में गिनेंगे हम लोग. ठीक है. कभी कभी ग्राम में गिनेंगे. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सेकेंड हमको पढ़ना है बच्चों वॉल्यूम के बारे में. क्लियर है? वॉल्यूम, यस. किसमें काउंट करते हैं वॉल्यूम को? या तो हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में काउंट करेंगे. यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. या तो डीएम क्यूब जिसको हम कहते हैं डेसीमीटर क्यूब. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर क्यूब. एक डेसीमीटर. ठीक है ना बच्चों? 1 डेसीमीटर मतलब -1. तो डेसीमीटर का क्यूब तो -1 का क्यूब कितना होगा बच्चों? -3. ठीक है. और इसी को हम 1 लीटर कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? 1 लीटर. तो जब भी वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो उसको कन्वर्ट किस में करने का? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो 10 to the power -3 में लिखना. ठीक है बच्चों? जैसे 2 लीटर, 2 × 10 to the power -3 क्या है बच्चों? मीटर क्यूब. ठीक है. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म बनेगा हमारा जिसके बारे में हमको पढ़ना है, डेंसिटी. कौन सा सिटी? डेंसिटी. डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास to volume. The ratio of mass to volume is termed as density. Cleared with this? Okay. Now basically मास को किस में गिनते हो बच्चों? केजी में. जैसे यहाँ पे लिखा है. ओके. तो इसका यूनिट होगा या तो केजी पर मीटर क्यूब या तो सीजीएस यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर्ड विद दिस? या तो केजी पर मीटर क्यूब या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर कन्वर्जन फैक्टर करना है सो अगर फॉर एग्जांपल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई. जैसे देखते हैं, जैसे अगर 1 ग्राम अपॉन सीसी सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम मतलब 10 to the power -3,
सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 का क्या होगा बच्चों, क्यूब। क्लियर है? ओके, ये किस में कन्वर्ट हुआ, यस बोलो, दिस इज केजी एंड ये मीटर क्यूब, याद रहेगा। ओके, सो अभी कितना होगा, ऊपर -3, -2 इंटू 3 -6, तो नीचे होगा -6, दैट इज 10⁻, कितना होगा, +3, क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। सो दोनों में कन्वर्जन फैक्टर क्या है बच्चों, 10⁻+3। क्लियर है? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर हमको केजी पर मीटर क्यूब में जाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। याद रहेगा बच्चों, जैसे कोई चीज का डेंसिटी दिया 0.8 ग्राम पर सीसी, तो उसको कन्वर्ट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 800 केजी पर मीटर क्यूब। याद रहेगा। वहीं पर अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या तो हम उसको लिखेंगे 1 ग्राम पर सीसी। क्लियर विद दिस? या तो 1 ग्राम पर सीसी, या तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये एसआई में और ये किसमें बच्चों, सीजीएस में। ओके, लेकिन वॉल्यूम अगर बहुत ही छोटा होगा तो हम उसको ऐसे भी लिखेंगे, दैट इज लिमिट, क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा वी टेंड्स टू 0, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, डीएम अपॉन डीवी, अगर वॉल्यूम बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो फॉर स्मॉल इनफिनिटेसिमल स्मॉल टर्म विल बी राइटिंग लाइक दिस, क्या यूज करते हैं बच्चों, लिमिट, तो लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी, डीएम अपॉन डीवी। क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, इसको हम कहते हैं उसका डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे और एक टर्म आता है, एक आता है जिसका हमको पढ़ना है बच्चों, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ना रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ के डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम कोई भी सब्सटेंस के डेंसिटी को अगर वाटर के डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। सो व्हाट इज बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी दिया है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, या उसके ऊपर, उसके नीचे नहीं, बिकॉज 0 से 4 में वाटर एक एनोमलस बिहेवियर होता है, तो उसके हम फोर्स के नीचे नहीं आते। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री 1000 केजी पर मीटर क्यूब, उसके नीचे वो कैसे बिहेव करता है, एनोमलस। याद आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। या तो इसका और एक नाम है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहेंगे बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कभी कभी लिखा होगा सिग्मा के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, सिग्मा। सो दिस सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल बोलो या सब्सटेंस बोलो अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या होगा, वाटर। ठीक है, नाउ इट इज अ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, इसलिए इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका ना ही कोई यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन होगा। डेंसिटी का डायमेंशन पता है ना बच्चों, मास को किसमें गिनते हैं, केजी में, दैट इज m1, वॉल्यूम को किसमें गिनते हैं, मीटर क्यूब, दैट इज L⁻⁻3, बिकॉज नीचे था। सिमिलरली इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है, इट्स अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रहेगा बच्चों? ओके, नाउ बेसिकली अगर हमको बोला है रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन है 0.7, ठीक है ना बच्चों, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता है कितना होगा, 0.7 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना, कितना होगा, 0.7 ग्राम पर सीसी, बिकॉज वाटर का डेंसिटी कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर सीसी। तो क्या करने का हमको, उसी से मल्टीप्लाई करने का। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वही हमारा डेंसिटी याद कर लेने का। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। कुछ डाउट है बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट है? एकदम बेसिक टर्म चल रहा है, किसके बारे में चर्चा चल रही है, डेंसिटी के बारे में। ओके, नाउ अगर वी आर हैविंग 2 लिक्विड्स, सपोज, बराबर है बच्चों, ये 2 कंटेनर में 2 लिक्विड है। ओके, याद रखना बच्चों, 2 लिक्विड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है। ओके, दोनों का मास अलग है और दोनों का डेंसिटी भी अलग है। अब हमने इनको मिक्स किया, क्या क्या बच्चों, मिक्स, सच दैट अभी जो मास होगा वो m1 प्लस m2 होगा। सो हमको फाइंड करना है ये मिक्सचर का डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सो नाउ 2 डिफरेंट substances of different masses m1 and m2 are mixed together. What is the density of the mixture? So density of the mixture is equal to total mass, क्या total mass, m1 plus m2 upon total volume, इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम, बराबर है सर, लेकिन इधर वॉल्यूम तो दिया नहीं है, what is given, mass। तो always convert the terms in the given terms।
समझ रहे हो बच्चों? तो अननोन टर्म को यहाँ पे वॉल्यूम ना उसको मास के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 अपॉन 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 v1 को क्या लिखेंगे m1 अपॉन रो1 प्लस बच्चों m2 अपॉन रो2। एनी डाउट हो भैया? ठीक है, सो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, इफ m1 इज इक्वल टू m2, ऐसे कहा गया है m1 और m2 का वैल्यू क्या है बच्चों इक्वल। सो m1 इक्वल टू m2 तो क्या मिलेगा बच्चों डेंसिटी ऑफ मिक्सचर m1 प्लस m1 और m2 इक्वल है एंड दैट इज सपोज हम उसको m कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों m। सो m प्लस m क्या मिलेगा 2m अपॉन बोलो बच्चों m अपॉन रो1 m अपॉन रो2। अब क्या m ने सबको मार दी, हम यहाँ पे 2m लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कौन आएगा m, 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2। मैंने m कॉमन लिया, क्या m ने m को मार दी? यस सर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा रो2 प्लस रो1 अपॉन रो1 के साथ रो2 ऊपर लो। सो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज रो1 रो2 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग को अप्लाई करने का है। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है? ओके। और लास्ट ईयर तक कैसा था बच्चा? फ्लूइड मैकेनिक्स दो पार्ट में था। 11th में हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स था और 12th में हम लोग को सरफेस टेंशन था। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस, न्यू सिलेबस, ये दोनों एक ही में कंबाइन किया है। ठीक है बच्चों, बट सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक टर्म से चालू कर रहे हैं हम लोग। याद रहेगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। ये कब अप्लाई करने का? जब दोनों का मास इक्वल है, टू सब्सटेंसेस ऑफ इक्वल मासेस बट दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, दे आर मिक्स्ड टुगेदर। याद रहेगा? वहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, दो कंटेनर्स है, पहले क्या अलग अलग था मासेस, अब वॉल्यूम डिफरेंट है ना, वॉल्यूम इज गिवन, इनका वॉल्यूम v1 है, सेकेंड कंटेनर में लिक्विड है, इसका वॉल्यूम है सपोज v2। कितना वॉल्यूम बच्चों? v2। क्लियर है? इसका डेंसिटी रो2 है, इसका डेंसिटी रो1 है। नाउ टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। ओके, एक का वॉल्यूम v1 था, दूसरे का कितना था? v2 था। तो क्या मिलेगा? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर व्हेन वॉल्यूम इज गिवन? तो जब वॉल्यूम मिक्स किया हम लोग ने, बराबर है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? दोनों का एडिशन v1 प्लस v2। यस और नो बच्चों? बेसिक हमारा फॉर्मूला क्या डेंसिटी का? सब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन वॉल्यूम v1 प्लस v2। ना बच्चों यहाँ पे व्हाट इज गिवन? v1 इज गिवन। सो हमने क्या देखा कि हमेशा जो भी टर्म्स उसको गिवन टर्म्स में कन्वर्ट करो, अननोन टर्म्स को। अननोन को यहाँ पे मास, तो मास को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वॉल्यूम के टर्म्स में, तो मास को हम क्या लिखेंगे बच्चों? v1 मल्टीप्लाई बाय रो1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाय रो2 अपॉन v1 प्लस v2। एनी डाउट हो भैया? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन गया। अब कभी अगर उन्होंने कहा कि v1 इज इक्वल टू v2, two substances of equal volume are mixed together, what is the density of the mixture? अगर ऐसा पूछा तो v1 v2 के बराबर है। सो अगर v1 v2 के बराबर है तो रो m का वैल्यू क्या होगा? मिक्सचर का क्या होगा? v1 v1 क्या होगा? हम v को कॉमन लेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे बचेगा रो1 प्लस रो2 अपॉन v1 v2 के बराबर है, तो नीचे क्या मिलेगा? 2v। तो क्या v ने v को मान दी, तो फाइनल डेंसिटी क्या होगा? रो1 प्लस रो2 अपॉन क्या होगा? 2। दैट्स इट। याद रहेगा बच्चों? दैट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये कब अप्लाई करने का? व्हेन टू सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मासेस आर मिक्स्ड टुगेदर, तो ये वाला फॉर्मूला। और इक्वल मास हो गया तो 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2, और इक्वल वॉल्यूम हो गया तो रो1 प्लस रो2 अपॉन 2। ऐसे सम्स हमें कहीं ना कहीं एंट्रेंस में दिखेंगे बच्चों। याद रहेगा बेटा? सो एकदम बेसिक कंसेप्ट था किसका बच्चों? डेंसिटी का। ठीक है, अब डेंसिटी में चेंज कब आएगा वो देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये कंसेप्ट समझा बच्चों डेंसिटी के बारे में? ओके, नाउ हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा और प्रेशर की वजह से। सो ये बेसिक हो गया होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ क्या था बच्चों? टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, कि जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगा, ओके, सो डेंसिटी का क्या होगा? याद रखना बच्चों, टेम्परेचर, सपोज द चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन एज डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर।
ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेंसिटी? बेसिकली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बरोबर है, अ सब्सटेंस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. So if we increase the temperature, its mass will remain the same, but volume will increase. तो basically temperature बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन कैसा है बच्चों? इनवर्सली रिलेटेड है. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों? कम होगा. सो इसका मतलब हम कहेंगे कि डेंसिटी क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा. क्या होगा बच्चों? डिक्रीज. अब हमको ये जो इंक्रीज इन डेंसिटी या फाइनल डेंसिटी है उसको चेंज इन टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. सो ध्यान देना किस तरीके से करेंगे. सो डेल्टा मतलब सपोज डेंसिटी रो कब? जब वॉल्यूम भी. अब रो डैश कब? जब वॉल्यूम भी डैश. बराबर है बच्चों. सो क्रॉस करेंगे. सो क्या मिलेगा बच्चों? रो डैश मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल्स टू, यस बोलो बच्चों, रो मल्टीप्लाई बाय वी डैश. यस और नो? ठीक है ना. कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ना बच्चों. तो अगर इनवर्स रिलेशन है बच्चों तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे? रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी डैश. क्योंकि कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशन है. वी अपॉन क्या लिखा बच्चों? वी डैश. कैसा रिलेशन है? इनवर्स है, इसलिए डायरेक्ट होता तो सामने सामने आते. अब ध्यान देना, वी डैश इज न्यू वॉल्यूम. न्यू वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस इंक्रीजिंग वॉल्यूम. न्यू वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बच्चों? ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन इंक्रीजिंग वॉल्यूम. ये न्यू डेंसिटी है, ये इनिशियल डेंसिटी है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, ये न्यू वॉल्यूम है. दैट इज दिस इज डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम. क्लियर है? ओरिजिनल प्लस चेंज इन वॉल्यूम. अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, वी हैव स्टडीड दिस. वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. याद आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर के टर्म्स में. ओके, अगर लेंथ चेंज होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा डेल्टा थीटा. बराबर है. एरिया चेंज होता है तो हम लिखते हैं बीटा डेल्टा थीटा. वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन. ओके, तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा. ये प्लस यहाँ पे बनेगा. सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल इंटू गामा डेल्टा थीटा. ध्यान देना बच्चों. ओके, सो दिस इज डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम. ये वी इनिशियल को यहाँ पे लाओ, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा के साथ क्या होगा? डेल्टा थीटा. याद रहेगा बच्चों? कुछ डाउट है यहाँ पे? सो डेल्टा वी के प्लेस में हम ये भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ध्यान देना. सो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी, तो वी रहेगा. ओके, अब वी रहेगा. डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा? दिस इज डेल्टा वी ना. डेल्टा वी इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी मल्टीप्लाई बाय गामा इनटू डेल्टा थीटा. सब में वी कैंसिल, तो 1 अपॉन क्या मिलेगा? 1 प्लस गामा के साथ डेल्टा थीटा. सो फाइनली डेल्टा रो डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. ये फॉर्मूला याद रखना. एक कब करने का? यस बच्चों, जब क्या हो रहा है? whenever there is change in temperature. whenever there is change in temperature. कितने का चेंज है टेम्परेचर का? डेल्टा थीटा. कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? डेल्टा थीटा. कुछ डाउट है? तो बेसिक फर्स्ट पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. इफेक्ट ऑफ किसका? टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर बच्चों? डेंसिटी के ऊपर. क्लियर है? ओके, अब देखते बच्चों व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी. इसकी बात करेंगे बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होने वाला है? कम होने वाला है. अब प्रेशर बच्चों, जो हम प्रेशर बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? कम होगा. When we increase the volume, increase the pressure, keeping temperature constant. So कौन सा law? Boyle's law. Cleared with this? Okay. Boyle's law क्या कहता है? PV is equals to constant. Cleared है. So PV अगर constant है तो P और V का relation कैसा है? Inverse. So if you're increasing the pressure, volume क्या होगा? कम होगा. अगर volume कम होगा तो again density क्या होगा? बढ़ेगा ना? Yes sir. So basically again rho dash upon rho इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, डेंसिटी वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है ना. इसलिए ये क्या आएगा? V मतलब इनिशियल वॉल्यूम अपॉन V डैश मतलब फाइनल वॉल्यूम. ये समझा बच्चों? V डैश अपॉन V अपॉन V डैश, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. तो V अपॉन V डैश को हम लिख सकते हैं V अपॉन V माइनस डेल्टा V.
सो माइनस क्यों किया, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेल्टा वी से कम हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए दिस इज फाइनल वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी। फाइनल वॉल्यूम क्या है बच्चों, वी माइनस डेल्टा वी। क्या ये पॉइंट याद रहेगा, हाँ सर। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं बच्चों क्या लिखेंगे बेटा इसको। ओके, अब हम लोग को इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। सो व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, कैसे लिखते हैं बच्चों, बी दैट इज डेल्टा पी, क्योंकि हम लोग को क्या दिया है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो डेल्टा पी से बढ़ रहा है, अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। क्लियर है, तो बेसिकली इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। एक इसका वैल्यू है बल्क मॉड्यूलस का, पढ़ा है ना बच्चों, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर विद दिस, दैट इज चेंज इन प्रेशर, बराबर है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, डेल्टा पी और ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज डेल्टा वी ओवर हियर, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू वी अपॉन बी। बी इज बल्क मॉड्यूलस और डेल्टा पी क्या है बच्चों, चेंज इन प्रेशर, बिकॉज अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसे मैं प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो यहाँ पे ध्यान देना, दैटफॉर डेंसिटी रो डैश अपॉन रो कैन बी रिटर्न एज वी माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन बी। व्हाट इज बी, बल्क मॉड्यूलस। ओके, सब में हमारा v का टर्म क्या होने वाला है बच्चों, कैंसिल होने वाला है। ओके, सो वी आर हैविंग ओवर योर 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी, याद रहेगा बच्चों। सो दिस इज, तो फाइनली अगर हमको रो डैश चाहिए, फाइनल डेंसिटी इज इनिशियल डेंसिटी ओ अपॉन डेंस डेल्टा पी अपॉन क्या होगा बी, ये रो या ये रो डेंसिटी है और एक कौन है बच्चों, पी मतलब प्रेशर, जिसका अभी आगे चर्चा वही चलने वाली है। तो बेसिक कंसेप्ट समझा बच्चों, तो ये हमारा कंसेप्ट किसका था बच्चों, डेंसिटी का। किसका था, डेंसिटी का। कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर विद दिस। सो डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। ओके, अगर हम डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी, इसका यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है बच्चों। इफ टू substances of different masses and different densities are mixed together, what will be the density of, किसका डेंसिटी पूछा है, ऑफ द मिक्सचर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का। बट मास इज इक्वल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का। डिफरेंट वॉल्यूम बोला है तो दिस फॉर्मूला, एंड इफ वॉल्यूम इज इक्वल डायरेक्टली क्लियर्ड विद दिस। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रहेगा बच्चों, प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम होगा। क्लियर विद दिस, दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी। जस्ट कॉपी टू इंपॉर्टेंट सम्स रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी। फर्स्ट सम क्या गया है, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड 3 रोज, रो एंड 3 रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, हैविंग वॉल्यूम 3v एंड v। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है बच्चों, क्या दिया है बच्चों, वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, बट सर ने डायरेक्टली जब वॉल्यूम दिया उसमें कन्वर्ट करना सीखा है। क्या है बेटो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, रो 1 इंटू v1 प्लस रो 2 इंटू v2 अपॉन रो 1 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा नीचे आता है, बरोबर है ना बच्चों। तो मास को हम क्या करते हैं, मास अननोन है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो हम मास को किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म्स में। क्लियर है, ओके, याद रहेगा। अब बेसिकली अगर यहाँ पे 2 नहीं 3 सब्सटेंस होते तो सिर्फ ऐड करते जाओ, तो क्या होता है, 3 सब्सटेंस मिक्स होते तो यहाँ पे क्या था, रो 3 v3 और नीचे क्या था, v3 ऐड होता। समझ रहे हैं, 4 होता तो अगेन ऐड करो, समझ रहे हैं, सिर्फ ऐड करते जाओ। बोलो, रो 1 का वैल्यू कितना, रो इंटू 3v, दैट इज 3 रो v प्लस रो 2 का वैल्यू 3 रो इंटू v, दिख रहा है ना बेटा। सो 3 रो इंटू v अगेन 3 रो v होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दैट इज 3v प्लस v, कितना मिलेगा बच्चों, 4v। 3 रो v प्लस 3 रो v कितना होगा, 6 रो v अपॉन 4v। v ने v को मार दी तो फाइनल आंसर आएगा 3/2 और साथ में क्या होगा बच्चों, रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। याद रहेगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मेटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 4। ठीक है बच्चों, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज क्या बोला है, 4 व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मेटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर। ओके, अभी यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इक्वल वॉल्यूम। तो सर ने जब कराया था क्या कंसेप्ट था, जब आप इक्वल वॉल्यूम की बात करोगे ना तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। वहीं पे अगर इक्वल मास की बात करोगे, किसकी बात करोगे बच्चों, इक्वल मास, ठीक है, तो उसका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रो 1 इंटू रो 2 अपॉन डायरेक्टली, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला करा था कि अप्लाई करना है सिर्फ हम लोग को, समझ रहे हैं, सब कुछ रेडीमेड है।
ओके, इक्वल मास ये वाला फॉर्मूला, इक्वल वॉल्यूम ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। तो जब इक्वल वॉल्यूम है ना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है बच्चों 4, ठीक है। अगर हमको इस सबको डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो क्या होने वाला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होने वाला है, या तो क्या होने वाला है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली हम सबको अज्यूम करते हैं वाटर के साथ डिवाइड किया, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो रो एम कितना दिया बच्चों, इक्वल वॉल्यूम की जब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इक्वल वॉल्यूम, तो वैल्यू कितना 4, तो 4 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 अपॉन क्या होगा 2, सो रो 1 प्लस रो 2 इक्वल टू 4 दूनी कितना होगा 8, याद रखना काम आएगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान दियो, अभी क्या बोले रो एम का वैल्यू, इक्वल मास व्हेन इक्वल मासेस ऑफ टू सेम मेटल्स, जब दो मेटल को मिलाते हैं वो कंफर्म एलॉय बनने वाला है, ठीक है ना बच्चों, ऑफ एलॉय, ओके मिक्स टुगेदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एलॉय इज, प्रिंटिंग मिस्टेक था यहाँ पे, कितना होगा 3, कितना है 3, क्लियर है। तो जब इक्वल मासेस मिला है, समझ रहे हो क्या बोले, इक्वल मास ऑफ सेम दो मेटल को मिला है तो कितना आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 इज इक्वल्स टू 2 रो 1 के साथ रो 2 अपॉन बोलो बच्चों रो 1 प्लस रो 2, बट रो 1 प्लस रो 2 का हमने यहाँ पे फाइंड किया, कितना फाइंड किया बच्चों 8, 2 1 2 कितना था 4 जा, सो रो 1 इंटू रो 2 का वैल्यू कितना मिलेगा 8 और 4 3 जा कितना होगा बच्चों 12, ये 12 मिलेगा। सो वी आर हैविंग रो 1 रो 2 का वैल्यू 8 एंड रो 1 रो 2 का वैल्यू 12 एंड रो 1 प्लस रो 2 का वैल्यू कितना होगा 8। तो अभी हमको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों 12 मिलेगा, ओके, और जिनको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 8, बराबर है। सो हम लिख सकते हैं रो 1 का वैल्यू क्या आएगा 6 एंड रो 2 का वैल्यू कितना आएगा 2 और वाइसा वर्सा, देखो ना 6 + 2 8 एंड 6 × 2 12। या तो ये एक अप्रोच हो सकता है, या सेकंड अप्रोच है ना, कोई भी बुक में ऐसे लिखते हैं रो 1 माइनस रो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 का स्क्वायर माइनस 4 रो 1 रो 2। दिस वी हैव स्टडीड इन अवर लोअर स्टैंडर्ड, a माइनस बी का स्क्वायर अगर वी वांट तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस का लिखते हैं माइनस 4 टाइम्स करते हैं। सो व्हाट इज रो 1 प्लस रो 2 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 4 इंटू दिस 12 दैट इज इक्वल टू 48, बराबर है ना। एक इसका रो 1 माइनस रो 2 के स्क्वायर का, ये एक अप्रोच हो सकता है। तो रो 1 माइनस रो 2 64 माइनस 48 कितना होगा 16 का ये स्क्वायर वहां पे जाके रूट बनेगा, 16 का रूट कितना होगा 4। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करो, जिनको ऐड करोगे तो 8 आएगा, या फिर दोनों को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, रो 2 कैंसिल होगा, 2 रो 1 का वैल्यू कितना होगा 12, रो 1 का वैल्यू कितना मिलेगा 6, दैट्स इट, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो रो 1 इज इक्वल टू 6 एंड रो 2 इज इक्वल टू 2। कुछ डाउट है यहाँ पे, कर लोगे, यस, कॉपी, यस। सो 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़े बच्चों, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, ओके। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज प्रेशर। कभी पढ़ने में आया है या सिर्फ आया है, किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रेशर। व्हाट इज एक्चुअली प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, या तो टेंसर का हो, क्योंकि उसमें फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, याद रहेगा। सो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे, तो प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर, ओके। सो बेसिक डेंसिटी जो टर्म्स की बात हो रही है, अब इंपॉर्टेंट टर्म है प्रेशर। सो व्हाई नॉर्मल फोर्स ओनली? अब बेसिक से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बातें चल रही है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स की, जैसे फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो फ्लूइड्स एट रेस्ट में कौन से टर्म्स हमको पढ़ने हैं, वो टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाई स्टैटिक इन हाइड्रोस्टैटिक? सर क्यों सर, ये नॉर्मल फोर्स ही क्यों, बराबर है। सपोज एफ नॉर्मल नहीं होता, बराबर है, ये हमारा फ्लूइड है पूरा, बराबर है, फोर्स इज नॉट नॉर्मल, बराबर है, एक्सप्लेन करा व्हाई नॉर्मल फोर्स, बराबर है, फोर्स नॉर्मल नहीं है। लेट अस टेक फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कोई एंगल पे एक्ट हो रहा है, सपोज दिस एंगल एफ, बराबर है, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहे थीटा। आप बोल रहे हो नॉर्मल फोर्स क्यों लिया, हम लेते हैं, चलो फोर्स प्रेशर में जो फोर्स ले रहे हो वो कोई भी एंगल वाला फोर्स लेते हैं, कौन सा एंगल वाला फोर्स लेते हैं, एट दिस एंगल,
कितना एंगल बनाना हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा। तो ये एफ के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये बाजू वाला कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चों, एफ कॉस थीटा, और ये दूर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चों, एफ साइन थीटा। याद रहेगा, क्लियर विद दिस, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो फ्लूइड है ये अंदर लिक्विड है, बराबर है। अगर हम देखेंगे बच्चों, वाटर के अंदर, बॉटल के अंदर जो लिक्विड होता है वो रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है, कैसा है ये, रेस्ट पे, अगर एफ कॉस थीटा पिक्चर में होता तो ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव होता। क्या अगर आप फोर्स को ऐसे लेते तो एफ कॉस थीटा ऐसे आता। मीन्स अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में है, दैट मीन्स फ्लूइड, अगर फोर्स है मतलब पक्का वो उस तरफ मूव होना ही चाहिए। मतलब जो फ्लूइड है हमारा वो ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब वो ऐसे मूव होना चाहिए। बट मेरा जो फ्लूइड है, हमारा जो फ्लूइड है वो कैसे, रेस्ट पे है। अगर ये फ्लूइड रेस्ट पे, दैट मीन्स जो एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू है that should be 0. The horizontal component of the force should be equal to 0 because ये रेस्ट पे है। अगर horizontal force होता तो ये इस तरफ मूव हुआ होता। ठीक है, we are dealing with hydrostatics। अगर ये f cos theta 0 पे, since f cannot be equal to 0, कुछ ना कुछ तो फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, तो कौन 0 होना चाहिए, cos theta 0। if cos theta is equal to 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना होता है, थीटा कितना होना होता है, cos 0 कब रहता है, थीटा शुड बी 90, थीटा शुड बी 90। मतलब फोर्स कैसा लगना चाहिए, इफ थीटा इज 90, द फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनना चाहिए बच्चों, 90। दैट मींस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, एफ शुड बी परपेंडिकुलर। ये पॉइंट याद रखना। दैट्स व्हाई हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, नॉर्मल फोर्स लिखते हैं। कौन सा फोर्स लिखते हैं बच्चों, नॉर्मल फोर्स। याद रहेगा बेटा, कौन सा फोर्स लिखते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, बिकॉज फ्लूइड इज दैट रेस्ट। ठीक है, अगर ये डायनामिक भागता होता, ये मोशन में होता तो देखते थे, बट फ्लूइड रेस्ट में, इसलिए नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, याद रहेगा बच्चों। ओके, अब प्रेशर और एरिया का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। ओके, कैसा रिलेशन है बच्चों, इनवर्सली। ज्यादा एरिया कम ज्यादा एरिया कम प्रेशर लगेगा, कम एरिया ज्यादा प्रेशर लगेगा। सो बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। क्लियर विद दिस। ओके, सो फॉर एग्जांपल, पे अटेंशन हो भैया, हमको अगर एक नेल को ये बॉल के अंदर, बराबर है बच्चों, पियर्स करना है ये नेल को बॉल के अंदर, तो जो नेल होता है बच्चों, उसका जो टिप होता है उसका एरिया बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बराबर है, तो इसका एरिया कम है, तो इस पर ज्यादा प्रेशर लगे इजीली अंदर जाएगा। या ऐसे उल्टा मारते हो क्या, नहीं, क्यों, कम एरिया ज्यादा प्रेशर लगता है। क्लियर विद दिस। ओके, नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। ठीक है, ओके, अब हमको यहाँ को गाँव जाना है। आई हैव टू ऑप्शंस, एक ऐसा बैग है जिसका तार कुछ इस तरीके से, ओके, और एक ऐसा बैग है, बराबर है बच्चों, जिसका ये ऐसे मोटे तार है पकड़ने का। ठीक है, ये हमको फ्री में, मतलब 100 के लगभग मिलता है, एंड ये कॉस्टली है। क्यों, कंसेप्ट देखना। अभी सिंपल तार है बच्चों, ओके, इसका ये भी हैंडल कर सकता है 5 kg, ये भी हैंडल कर सकता है 5 kg। क्लियर विद दिस। बट जब हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो इसका एरिया क्या है, कम है। अब सिंस एरिया बहुत ही कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं बच्चों, प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, इतना ज्यादा कि मतलब पता है ना बच्चों, हाथ में हालत खराब हो जाती है, इतना ज्यादा प्रेशर लगता है। क्लियर विद दिस। बट इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, तो इस पे प्रेशर क्या लगेगा बच्चों, कम प्रेशर लगेगा। तो इट इज इजी टू लिफ्ट दिस बैग एज कंपेयर टू दिस। ये तार वाला एक सिंगल स्ट्रिंग वाला बैग बहुत डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। याद रहेगा बच्चों। तो प्रेशर एरिया का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, एकदम सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, ओके, नाउ देखना बच्चों, अगर हम देखेंगे बच्चों रेलवे ट्रैक जो होते हैं, तो रेलवे ट्रैक्स अगर हमने देखा रहेगा कुछ इस तरीके से होते हैं, बराबर है बच्चों, ये रेलवे ट्रैक्स है। ओके, और ये बीच में पता है ऐसा कुछ होता है, इसको हम स्लीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्लीपर्स। समझ रहे हैं। ओके, अगर ये स्लीपर्स नहीं हुए तो देखो बच्चों, अगर स्लीपर्स नहीं हुए तो सिर्फ यही पार्ट बचा है। तो जब ट्रेन आएगा उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा है, बट इसका एरिया क्या है, कम है। अब एरिया कम है तो इस पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, और फोर्स, समझ रहे हैं ना बच्चों, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। एरिया कम है ना, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा प्रेशर। तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रेन आएगा ना, तो ये पटरी रहेगा ही नहीं। समझ रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर है, वो अंदर जाने के चांसेस है। बट जब स्लीपर्स रहता है बच्चों, तो उससे क्या होता है,
बराबर है। तो अभी है ना ये वाले पार्ट का एरिया बढ़ रहा है, तो जो एयर मतलब जो प्रेशर होता है ना वो यहाँ पे भी लगता है और यहाँ पे भी लगता है, मतलब हमने क्या किया, एरिया बढ़ाया है। और जब हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। दैट्स व्हाई स्लीपर्स आर यूज ओवर हियर, ठीक है, बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। क्लियर है? ओके, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल, समझ रहा है बच्चों? वेरी सिंपल एग्जांपल। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ पेबल्स। अगर हम ये देखो, अभी अगर हमको सैंड पे या फिर नॉर्मल कंक्रीट के रोड पे चलने बोल रहे, हम इजीली चल सकते हैं, बट पेबल्स के ऊपर, स्टोन के ऊपर ऐसा वॉक करने कहेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना बच्चों, क्योंकि इसका एरिया कम है। अब एरिया कम है, मैं तो फोर्स अप्लाई करूंगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। कम एरिया तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, हमको ज्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन पेबल्स एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट रोड्स। समझ आना? एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है किसके बच्चों, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। क्लियर विद दिस? बराबर है ना बेटा? ओके, एकदम सिंपल। वंस क्या हुआ था बताएं, घर में एकदम सिंपल सा स्टोरी, ठीक है। एक सिलेंडर वाला आया, बराबर है। अब मम्मी ने बोला, बोले घर पे चला जा, अंदर जा लेके। अब यू नो दैट हम लोग कैसे, हम थोड़ी उसको उठाने वाले, हम ऐसा गोल 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 करते लेके गए, बराबर है। मम्मी बोलते इधर ये लक्ष्मण रेखा काय को बनाया, बराबर। अब बोला मम्मी इतना भारी सिलेंडर है, बराबर है, ये 15-20 kg का कौन उठाने वाला है, बराबर है, मैं कोई बाहुबली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डे मम्मी ने देखा ये, ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट डे मेरी वाइफ ऐसे फ्लोर साफ कर रही थी एंड अचानक वो स्लिप हो गई, गिर गई, बराबर। देन यस, बीइंग अ मैन मेरे को जाना चाहिए बचाने, मैं भाग के गया, उठाया उसको और बेडरूम में लेके गया। और मम्मी ने एक एक चीज़ नोटिस कर दी एंड दैट टाइम मम्मी वो सी, क्या हो रहा है, बोलते कम यार, कल वो तेरे को सिलेंडर उठाने बोला, वो 15 किलो का 20 किलो का, तब तू बोलता है तू बाहुबली नहीं है, आज ये 60 किलो की औरत गिरी तो आराम से लेके गया, अब कैसे लेके गया रे। बट मैं भी टेरा इंचिंग है, मैं नहीं बोला मम्मी वो सिलेंडर है, बराबर है बच्चा, उसका एरिया देखना मम्मी कम है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा था। सी मैं लुक एट माय वाइफ, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर क्या लग रहा है, कम। समझ रहा है? तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ज्यादा एरिया कम प्रेशर, कम एरिया ज्यादा प्रेशर। क्लियर विद दिस? ओके, सो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोला बच्चों, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, नाउ बेसिकली देयर आर टू, जैसे प्रेशर्स को पढ़ना है ना बच्चों, हम लोग दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, प्रेशर इज विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, या तो क्या बोलेंगे बच्चों, पास्कल। ये एसआई में, या तो क्या बोलेंगे बच्चों, पास्कल। क्लियर विद दिस? अगर सीजीएस यूनिट का बात करोगे, ये एसआई या कैसा है, एसआई। अगर सीजीएस यूनिट का बात करोगे, किसका बात करोगे बच्चों, सीजीएस का। क्लियर है? तो ये होगा न्यूटन का बन जाएगा बच्चों डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 कन्वर्ट करना है ऐसा, ऐसे सीजीएस में 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डायन, बराबर है बच्चों 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 माइनस 4 कितना मिलेगा, 10। तो याद रखने का ये कन्वर्जन फैक्टर है, ऐसा ऐसे सीजीएस में। व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे, 10। सो ऐसा ऐसे सीजीएस में जाना है तो कन्वर्जन फैक्टर कितने का आएगा बच्चों, यहाँ पे 10 का आएगा। कितने का आएगा बच्चों, 10 का। क्लियर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ बेसिकली दैट इज 1 बार। ओके, ये यूज होता है इन मेट्रोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल, कितना प्रेशर दे रहा है। तो 1 बार इज 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल जो यूनिट था, इट वाज यूज्ड इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट पास्कल। ठीक है बच्चों, ब्लेज पास्कल। ठीक है बच्चों, ओके, बिकॉज उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा किया था, इसलिए उनके ऑनर में हम यूज करते हैं, उनके नाम में, दैट इज पास्कल। अब ये 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, याद रहेगा। अब दो और एक इंपॉर्टेंट प्रेशर्स होते हैं जिसको हमको पढ़ना है, दैट इज एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ बच्चों, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज प्रेशर ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो हम पे प्रेशर लगता है,
ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है बच्चों. सो 1 ATM, that is 1 atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतना प्रेशर तो हमारे बॉडी पे लग ही रहा है. ठीक है, एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर लगाता ही है कहीं भी है. ठीक है बच्चों. ओके, ये चेंज कब होता है? ये चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एक वेदर की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज होगा, और एक एलिवेशन की वजह से. जब एलिवेशन चेंज होगा तब चेंज होगा, और एक वेदर की वजह से चेंज होगा. ठीक है बच्चों, वेदर एंड एलिवेशन. क्लियर है? ओके, याद रखना बच्चों. ओके, याद रखना. ये हो गया 1 ATM. ठीक है, अब ये बार और ATM में क्या है? तो 1 बार इज इक्वल टू 1.01 ATM. ये सब एमसीक्यूज में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे. क्लियर विद दिस? तो 1 बार कितना होता है बच्चों? 1.01 ATM. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. याद रहेगा? यस सर. अब आगे बढ़ते बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे दैट इज गॉज प्रेशर. कौन सा प्रेशर बच्चों? गॉज प्रेशर. नाउ व्हाट इज एक्चुअली में गॉज प्रेशर? यस सर, एनी आइडिया? ओके, द प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज गॉज प्रेशर. मतलब अर्थ इतना प्रेशर तो हम पे लगा रही है, इससे ज्यादा मेरे पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज टर्म्ड एज गॉज प्रेशर. जैसे आप पानी के अंदर जाओगे बच्चों तो एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाएगा, बट जैसे नीचे नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है. दैट एडिशनल प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज गॉज प्रेशर. समझा बच्चों? तो प्रेशर, एडिशनल प्रेशर या प्रेशर अबाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज गॉज प्रेशर. क्या बोलते हैं उसको? गॉज प्रेशर. क्लियर विद दिस? ओके, अब याद रखना बच्चों, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा गॉज प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. कौन सा प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर. तो बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लिखेंगे P0 से, ठीक है, प्लस गॉज प्रेशर. कौन सा प्रेशर बच्चों? गॉज प्रेशर. समझ रहे हैं बच्चों? गॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर लगाता है, उससे जो एडिशन लगेगा वो गॉज प्रेशर, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर. याद रहेगा बच्चों? ठीक है, तो जब भी अगर गॉज प्रेशर पूछ रहे हो तो क्या करने का? हम एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करेंगे, उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देंगे. ठीक है, क्लियर विद दिस? इसको और एक टर्म में लिखते हैं, दैट इज 760 टर्म. वो आगे पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा. ठीक है, ठीक है, याद रखना. क्लियर है? ओके, ये समझा बच्चों? ये 3 इंपॉर्टेंट, मतलब प्रेशर को ऐसे मेजर किया जाता है इतने तरीके से. ओके, अब ध्यान देखते हैं बच्चों, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ. कि प्रेशर का वेरिएशन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ. वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के हिसाब से प्रेशर का वेरिएशन. क्लियर है? ओके, ये क्यों होता है? ठीक है, और किस तरीके से, क्या फॉर्मूला बनता है? ध्यान देना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे. ध्यान देना, कंसेप्ट क्या है. बेसिकली हमने सिलेंड्रिकल वेसल लिया, कंटेनर है, ठीक है बच्चों, सिलेंड्रिकल. ओके, इसके अंदर वाटर है, या वाटर के अलावा कोई भी एक लिक्विड लो जिसका डेंसिटी क्या है बच्चों? रो है. ठीक है बच्चों, ये यहां से यहां तक भरा है. एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ये रेस्ट पे, बराबर है बच्चों? कैसा है ये? रेस्ट पे. ठीक है, सब्सटेंस इसके अंदर, वाटर बोलो, हनी बोलो, मर्क्यूरी बोलो, ठीक है, जिसका डेंसिटी कितना है? रो. क्या डेंसिटी बच्चों? रो. ओके, वी आर टेकिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हमको ये पॉइंट पे ए और ये बी, ये 2 पॉइंट्स के बीच का हमको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है. ओके, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी. सो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे अंदर. कौन सा सिलेंडर? एक इमेजिनरी सिलेंडर, कुछ इस तरीके से. ये ऐसा कुछ इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे अंदर की तरफ. कौन सा? इमेजिनरी सिलेंडर, कुछ इस तरीके से बनाएंगे. दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर अंदर की तरफ. ओके, तो 2 पॉइंट हो गया ए, दिस इज बी. क्लियर है? ओके, कुछ डाउट है यहाँ पे? कंसेप्ट देखना, क्या बना हम लोग ने यहाँ पे? एक इमेजिनरी सिलेंडर. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सिलेंडर है इसका वेट कहाँ पे काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. दैट इज, हम उसको, ये वाले सिलेंडर के वेट को हम लिखते हैं mg. क्या लिखेंगे बच्चों? mg. ये ए पे जो फोर्स लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? ऊपर वाले पार्ट से. ये ऊपर वाला पार्ट ए पे फोर्स लग रहा है, दैट इज F1.
ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ए पे फोर्स लगा रहा है, बराबर है। बी पे कौन फोर्स लगा रहा है? ये नीचे वाला पार्ट, दैट इज F2। ये सब रेस्ट का कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? ए ऊपर था, तो ए पे फोर्स, ऊपर वाला पार्ट ए पे फोर्स लगा रहा है, नीचे वाला पार्ट किस पे फोर्स लगा रहा है बच्चों? बी पे। ठीक है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, जैसे हम लोग अगर बात करेंगे बेटा तो बी इसके कांटेक्ट में है तो ये बी पे फोर्स लगेगा। जब बी का एफबीडी बनाओगे तो बी पे ऐसे ऊपर फोर्स लग रहा है, बराबर है। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है। अब ये कैसे है? ये स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में, मतलब सारे ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स इक्वल है। सो कैन वी से दैट F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। क्या कहा सब? F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2, मतलब प्रेशर एट B is equal to pressure at A plus mg. So basically F2 is equal to F1 plus mg, वही स्टेप लिखा है। प्रेशर, ये कौन है? F2। F2 का मतलब क्या है? बेसिक कंसेप्ट देखना, यहाँ पे F2 है। F2 का मतलब क्या होता है? F2 प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? P मल्टीप्लाई बाय A, P2 मल्टीप्लाई बाय A2, बराबर है ना बच्चों? जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया। F1 P1 मल्टीप्लाई बाय A, देखो ना, इसका एरिया ऑफ बेस भी उतना ही है A, और इसका भी एरिया उतना ही है, A का भी एरिया उतना ही है और B का भी एरिया उतना ही है। दोनों का एरिया कितना है? सेम ही है, दिख रहा ना एरिया, ये वाला एरिया, समझ रहा है? प्लस क्या होगा? mg, सबको डिवाइड करो A से, सो दिस इज P2 इज इक्वल टू P1 प्लस mg अपॉन A। ये फॉर्मूला याद रखना, P2 is equals to P1 plus mg upon A. So यहाँ का pressure at B is equal to pressure at A plus ये weight, that is mg upon A। क्लियर है? अब थोड़ा और ध्यान देना बच्चों, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करता हूँ मैं। P1 को P1 लिखता हूँ, m मतलब क्या? इसका वेट। इसका वेट क्या होगा? बेसिकली m मतलब मास है, m मतलब मास, m इंटू जी वेट ना, तो मास का लिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बराबर है, इंटू जी अपॉन क्या होगा? A। समझ जा? हाँ सर। सो P2 माइनस P1 यहां पे आएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस। बाबा ये एरिया है और सपोज ये हाइट है H1, ये H ले लेते हैं, बराबर है बच्चों। तो वॉल्यूम ये जो अंदर वाला सिलेंडर, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया ना, और ये क्या हो गया? हाइट। एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, तो A मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों? H इंटू रो G अपॉन क्या होगा? A ने A को मार दी। यस सर। सो P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P बोलो तो भी चलेगा, या सिर्फ P2 माइनस P1 मतलब चेंज इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस, बराबर है बच्चों? ये और ये के बीच का प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच। क्या होगा बच्चों? रो जी एच। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच। सर ने अब तक अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया था, ये सिर्फ गॉस प्रेशर है। अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेंगे तो वो बनेगा P नॉट प्लस रो जी एच, और ये बन जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों? एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस अंदर का कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज रो जी एच। ये बना एब्सोल्यूट प्रेशर में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करने का, समझ रहे हैं बच्चों? सो दिस इज डिफरेंस इन द प्रेशर, दिस इज डिफरेंस इन द प्रेशर। तो P2 माइनस P1 का वैल्यू कितना होगा? रो जी एच। क्या होगा? रो जी एच किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर और H के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, H मतलब ये दोनों का डिफरेंस है ना, बराबर है? अगर H का वैल्यू, अगर दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, आप इसको अगर H लिखा तो भी चलेगा या डेल्टा H लिखा तो भी चलेगा। ओके, बेसिकली अगर आपको H लिखना तो H लिखो, या यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा H लिखेंगे। एंड व्हाट इज H? ध्यान देना बच्चों, ये होता है H2 और यहां से हाइट होता है H1। जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं उनका यहां से हाइट H2 है B का, और यहां से हाइट कितना है? H1। तो बेसिकली जो हमारा H है वो क्या है? H2 माइनस H1। जो हमारा H है वो क्या है? H2 माइनस H1। तो अगेन यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये P2 माइनस P1 को हम ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, रो मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय H2 माइनस H1, या डेल्टा H लिखा तो भी चलेगा। ये समझ रहे? दिस इज चेंज इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर, डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ टू पॉइंट्स, बराबर है? इफ H1 इज इक्वल टू H2 कहा है इन्होंने, H1 इज इक्वल टू H2 का, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? 0।
अगर ये वैल्यू 0 तो पूरा क्या होगा 0, तो P2 माइनस P1 का वैल्यू कितना होगा 0। इसका मतलब P1 का वैल्यू कितना होगा P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। दैट मीन्स हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है, सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर। देखो ना बच्चों H1 H2 सेम था ना, इफ H1 इज इक्वल टू H2 तो ये लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब सेम लेवल पे ही होगा ना। H1 और H2 इक्वल कब होगा, जब ऊपर से H1 और H2 दोनों क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट मिल रहा है, दैट इज सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम लेवल सेम प्रेशर, व्हेन द लेवल इज सेम, बराबर है ना बच्चों, एट अ सेम हाइट एट अ सेम डेप्थ बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बराबर है बच्चों। H1 इज यहाँ का डेप्थ, H2 पॉइंट P कितना डेप्थ है अंदर की तरफ, मतलब कितने डेप्थ पे, समझ रहे हैं बच्चों दोनों के डिफरेंस, क्लियर है। कुछ डाउट है यहाँ पे, तो सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर। तो हाइट का तो रिलेशन हम लोग को समझ गया बच्चों। डेंसिटी कब चेंज होगा, जब लिक्विड सब्सटेंस चेंज होगा, और जी कब चेंज होगा, जब या तो ये ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा कम होगा। जब भी कोई चीज ऊपर जाता है तो जी इफेक्टिव क्या होता है, जी प्लस है, तो प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि जी इफेक्टिव बढ़ता है। और जब भी कोई चीज नीचे आएगा, लिफ्ट का कंसेप्ट देखा था ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, बराबर है। जब भी कोई नीचे आएगा तो क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस है, तो प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। सो ऊपर जाने के टाइम प्रेशर बढ़ता है, नीचे आने के टाइम प्रेशर क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, क्लियर। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ डाउट है यहाँ पे कंसेप्ट में, क्लियर विद दिस, ओके, यस, कॉपी। ओके, समझा बच्चों। सो नाउ इफ दे आर आस्किंग यू कि जो P है ना बच्चों, ये P का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ग्राफ ऑफ प्रेशर बराबर है विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला है बच्चों, हाइट। तो यहाँ पे हम हाइट लेंगे h, यहाँ पे हम प्रेशर लेंगे P, ओके, डिफरेंस इन द प्रेशर, ओके। यहाँ पे P नॉट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफ यू आर टेकिंग दिस एज y, तो क्या फॉर्मेट में हो रहा है, h के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये क्या बना mx प्लस c, सी इज कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, दिख रहा ना बच्चा। तो यहाँ पे m प्लस है, ओके। यहाँ पे स्लोप क्या है इसका, ये ग्राफ का स्लोप क्या है, रो मल्टीप्लाई बाई जी, बिकॉज हम लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो P और H का प्लॉट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा बच्चों, ये ग्राफ कुछ भी विल बी लाइक दिस, y इंटरसेप्ट मतलब समथिंग यहाँ से पास होगा और ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछा गया था, ठीक है बेटा। दिस इज y इंटरसेप्ट c, कितना है वो P नॉट, ओके। और इसका स्लोप क्या होगा, और इस स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप क्या होगा, ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा, दैट इज रो मल्टीप्लाई बाई जी, रो मल्टीप्लाई बाई जी इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्लियर है। कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का, एंड ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सम्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट सेम लेवल सेम प्रेशर। क्या बोला बच्चों फर्स्ट सम में, ये ऑयल है और यहां से आता है वाटर है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ऐसे कोई सम सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखने का, इक्वेट प्रेशर एट द बाउंड्रीज सेपरेटिंग टू लिक्विड। अब दो लिक्विड को सेपरेट करने वाला बाउंड्री कौन है, यहाँ पे, सो हम यहाँ पे ये हाइट में प्रेशर को इक्वेट करेगा, इक्वेट प्रेशर एट द बाउंड्रीज ऑफ टू लिक्विड, बराबर है, एट दिस हाइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैसे ध्यान देना। सो लेट अस टेक दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट एज B। अब A पे कौन प्रेशर लगा रहा है, बोलो बच्चों। A पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज बाहर कौन है, एटमॉस्फेयर, मतलब ये, और ये है बिकॉज ऑफ ऑयल। सो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, सेम लेवल सेम प्रेशर। A पे प्रेशर आ रहा है ऑयल की वजह से, बोलो कितना है, ऑयल की वजह से, और ये एटमॉस्फेरिक, दैट इज P नॉट, प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ ऑयल, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑयल, ग्रेविटी और हाइट ऑफ ऑयल। ये हाइट कितना है टोटल, देखो यहां से लेके यहां तक कौन ने हाइट दिया, कितना टोटल हाइट दिया, 135 प्लस 12.3, इट इज गिवन 135 प्लस 12.3 मिलीमीटर, ये होगा। दिस इज प्रेशर बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ ऑयल, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम बी पे प्रेशर क्यों लग रहा है, यस, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 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 इतना पार्ट ऑफ वाटर ही प्रेशर लगेगा ना इस पे, ये जो ब्लू है वो पानी है, ठीक है ना बच्चों। तो इतना पार्ट ऑफ वाटर प्रेशर लगा रहा है, तो बोलो डेंसिटी ऑफ वाटर
ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय कितने हाइट पे, मतलब एक्चुअली में डेप्थ कहते हैं, कितना है बेटा 135, समझ रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये 135 mm, क्लियर है, ओके। तो पी नॉट ने पी नॉट को मार दी, यस सर। सो रो जी बोलो, डेंसिटी चाहिए हमको, ये कितना बेटा 147.3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर जी मल्टीप्लाई बाय 135, ठीक है, ये जी ने जी को मार दी। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 135 अपॉन 147.3, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इट इज समथिंग 0.936, अगर हमने इसको ग्राम में किया तो ये आंसर आएगा 0.936 ग्राम पर सीसी, बराबर है। अगर हमने इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, बराबर है बच्चों, सी ऐसा है, तो ये होता है 1000 पानी का डेंसिटी, 1000 इंटू मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 936 केजी पर मीटर क्यूब, 936 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर द दिस, वेरी सिंपल। इक्वेट प्रेशर एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू लिक्विड्स, सेम यहाँ पे करने का, यहाँ पे 3 लिक्विड बोला है, ठीक है। अब देखना ये वाटर है ऊपर, ओके, यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का डेंसिटी दिया है इतना, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसका डेंसिटी दिया 1.6 ग्राम पर सीसी, वाटर का डेंसिटी हमको पता है 1 ग्राम पर सीसी। दे आर आस्किंग टू फाइंड H, फाइंड H। अब यहाँ पे इक्वेट मत करना बिकॉज ये हाइट हमको नहीं पता, अब इक्वेट क्या करने का बच्चों, जितना नीचे होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बिकॉज दिस हाइट इज गिवन कितना 30, so we'll take this point as A and this point as B, same level same pressure, so pressure at A is equals to pressure at B। अब A पे प्रेशर क्यों आ रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से P नॉट प्लस इतनू से पानी की वजह से, दैट इज वाटर का डेंसिटी ग्रेविटी मल्टीप्लाई पानी कितने हाइट तक है H तक, ये वाले पार्ट, ये कौन है बच्चों, यहां तक पानी है बट ये जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये कौन है, ये मर्क्यूरी है सब, कौन है बेटा मर्क्यूरी। तो इतने पार्ट, ये पार्ट ऑफ मर्क्यूरी से ए पे प्रेशर लगेगा, ए के ऊपर कौन है, वाटर की से प्रेशर लिखा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का प्रेशर बोलो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, और कितना कितना मर्क्यूरी है ये कितना है कि टोटल हाइट 30 है, उसमें से ये H है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 माइनस H, 30 माइनस H, 30 माइनस H इज इक्वल टू, यस यस यस, बी पे क्यों प्रेशर आ रहा है बोलो, पी नॉट प्लस ये कौन है पूरा CCl4, तो दिस डेंसिटी ऑफ CCl4 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी और H कितना हाइट है बेटा 30, दैट्स इट। ये पी नॉट ने किसको मार दी बच्चों, पी नॉट को, क्लियर विद दिस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, जी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा H, हाइट ऑफ वाटर ते आपल्याला नाही माहिती, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया बच्चों 13.6 ग्राम पर सीसी, ग्रेविटी यस दिस 30 माइनस H is equal to then CCl4 1.6 gravity G multiply by 30, ये छो यस बोलो, ये 0 कैंसिल दो कितना होगा प्लस 136 इंटू 3 बोलो मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 13.6 H इज इक्वल टू 0 कैंसिल 16 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 3, ये नेगेटिव वहां पे क्या बनेगा पॉजिटिव, सो 13.6 H इज इक्वल्स टू, ओके या फिर पहले इसको माइनस करो, बोलो H माइनस 13.6 कितना होगा 12.6, तो उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा 12.6 H प्लस में होगा ना, यहाँ पे बराबर है, यहीं पे लिखता हूं मैं, तो कितना होगा बोलो बच्चों, दैट इज ये 12.6 H यहाँ पे होगा, 16 3 दा 48, 3 6 दा यस 18, 1 कैरी 9 0 1 3 1 3 प्लस 1 4 4 माइनस 48 इज इक्वल 12.6 H, तो जो H का वैल्यू होगा 408 माइनस 48 कितना होगा, दैट इज समथिंग, ये 12.6 H का वैल्यू है ना, 408 माइनस 48 कितना होगा, दैट इज 360 के लगभग, 360 डिवाइडेड बाय 12.6, ओके डिवाइड कर लेना जो भी है, बट ये हाइट ये H किस में दिया था, ये ग्राम पर सीसी में, ओके और ये सेंटीमीटर में ना, यस तो 360 को डिवाइड कर लेना किससे 12.6, आंसर ही विल बी समथिंग 12, जो भी आंसर है लिख लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है समझा बच्चों। तो 2 इंपॉर्टेंट सम्स नेक्स्ट टाइम थोड़े ऑल लेवल के सम्स करेंगे, ठीक है कॉपी।